Hello everyone, welcome to weekly stock market analysis by EQVest, a SEBI registered research firm. जहां पर हम ये देखेंगे कि इस वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से परफॉर्म किया और नेक्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट लेवल मार्क करेंगे और वहां पर हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना चाहिए ये भी देखेंगे। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि इस वीक में कौन से सेक्टर्स थे जिस सेक्टर्स में हमें बुलिश मोमेंटम देखने मिला और कौन से ऐसे सेक्टर्स थे जिसमें हमें बियरिश मोमेंटम देखने के लिए मिला। साथ ही में हम फ्यूचर के ओपन इंटरेस्ट से समझेंगे कि किस तरीके की ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है फ्यूचर में और उससे हमें क्या इंसाइट्स मिल रही है। उसके बाद हम ऑप्शन के ओपन इंटरेस्ट से ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर सेलर्स सबसे ज्यादा हावी दिख रहे हैं और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर हमें बुल्स मार्केट में एक्टिव दिख रहे हैं। और उसके बाद हम एफआईआईज और डीआईआईज के डेटा को समझेंगे कि एफआईआईज का फ्लो किस तरीके से बना हुआ है मार्केट में और डीआईआईज का फ्लो किस तरीके से बना हुआ है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं चार्ट पे। सबसे पहले बात करें वीकली क्लोजिंग की, तो अगर आप देखेंगे कि पिछले वीक के मुकाबले इस वीक हमें जो निफ्टी की क्लोजिंग मिली है वो लगभग 202 पॉइंट नीचे मिली है, 0.83%। अब अगर बात करें कि परफॉर्मेंस की इस वीक में कंटिन्यू 10 अगस्त के दिन ये वीक ओपन होता है, मंडे के दिन, वहां से कंटिन्यू हमें पहले डोजी कैंडल मिली और डोजी कैंडल के बाद हमें एक सेल ऑफ कैंडल मिली और वो सेल ऑफ कैंडल पिछले काफी दिन के लो को ब्रेक कर गई एंड उसके बाद हमें एक फिर से सेल ऑफ डे और अब हमें न्यूट्रल कैंडल देखने के लिए मिल रहा है। अब इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करना चाहिए? देखिए, हमें सेलिंग देखने मिल रही है, उसके बाद लेकिन हमें नीचे से विक देखने मिल रही है और अब हमें डोजी कैंडल। मतलब क्या हो रहा है कि अब अगर हम इसे छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर के देखें कि मार्केट अपनी रेंज को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अब ये कैसे होता है? देखिए, 10 अगस्त का दिन जो था हमारे लिए वो लगभग यहां था। 10 अगस्त के दिन में हमने क्या देखा? मार्केट ने न्यूट्रल क्लोजिंग दी, मतलब एक डोजी क्लोजिंग दी, तो हमें एक रेंज देखने के लिए मिली और जब उस रेंज का ब्रेकआउट देखा हमने, देखिए एक रेंज देखने मिली, इस रेंज का जब हमें ब्रेकआउट देखने के लिए मिला तो हमें एक डाउन साइड का कंटिन्यूएशन देखने के लिए मिला। देखिए यहां से हमें एक रेंज देखने मिली और इस रेंज का ब्रेकडाउन हमें 9:15 मतलब 11 तारीख को मिला और उसके बाद हमें एक साइडवेज, फिर कंटिन्यूएशन। और अब अगर आप देखेंगे यहां हमें क्या देखने के लिए मिल रहा था, यहां पर अगर आप देखेंगे कि हमें कंटिन्यूएशन देखने के लिए मिल रहा था, ब्रेक और थोड़ा पुल बैक फिर कंटिन्यूएशन। अब लेकिन हमें यहाँ पे कंटिन्यूएशन देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अगर आप देखेंगे मार्केट अपनी रेंज को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और अब हमें एक ब्रेकआउट भी देखने के लिए मिल रहा है। यहां पर हम क्या देख रहे हैं? ब्रेकआउट, एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट देखने मिला और प्राइस अब उस ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेकआउट करके रिटेस्ट भी कर रहा है। ये हमें 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर डेली टाइम फ्रेम पर हम इसे किस तरीके से समझ सकते हैं? देखिए, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है? अभी जहां पर भी हमने प्राइस को देखा वो एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन बना हुआ है हमारे लिए, ठीक है। ये हमारे लिए पिछली बार ब्रेकआउट लेवल भी था। अगर आप नोटिस करेंगे, मैं काफी दिनों से एनालिसिस कर रहा हूं और मैं आपको ये बता रहा हूं, ये ब्रेकआउट लेवल था। मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता था। देखिए यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाए, यहाँ सस्टेन नहीं कर पाए, यहाँ सस्टेन नहीं कर पाए। मार्केट में हमें पिछले हफ्ते की क्लोजिंग इसके ऊपर मिली थी, पर मार्केट एक उसी लेवल को रिटेस्ट कर रहा है। अब यहां जाकर के हमें देखना होगा कि किस तरीके से एक्टिविटी चल रही है। देखिए यहां से हमें रिजेक्शन देखने के लिए मिल रहा है और ऊपर से अब हमें एक ट्रेंड लाइन भी आते दिख रही है। ये ट्रेंड लाइन अगर आप देखेंगे यहां से, अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलता है हमें छोटे टाइम फ्रेम पर, जो कि आप देखेंगे कि आज के सेकेंड हाफ में हमें मिलते हुए दिखा, तो हम यहां से एक कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उस केस में हमारे लिए वीकली कौन से इंपॉर्टेंट लेवल निकल करके आ जाएंगे? सबसे पहले हम मार्क करेंगे वीकली के लिए लेवल्स। पहला टारगेट होगा हमारे लिए 24,500 का और उसके बाद दूसरा टारगेट हम करेंगे 24,650 का। ये रहेंगे हमारे लिए कल के लिए लेवल्स और उसके बाद सबसे टॉप पर रहेगा 24,775 का लेवल। ये रहेंगे निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल। अब बात करूं अगर मैं डाउन साइड के लिए, देखिए मान के चलिए कि अगर ये बेस जो बन रहा है एक ट्रायंगल पैटर्न, याद रखिएगा कभी भी ट्रायंगल पैटर्न कोई बुलिश या बेयरिश के संकेत नहीं देता है। पैटर्न हमें ये बताता है कि बायर्स और सेलर्स क्या करना चाह रहे हैं। मान के चलिए कि ये पैटर्न फेल हो जाता है और हमें निफ्टी नीचे की तरफ आते दिखती है, तो हम ये देखेंगे कि लगभग निफ्टी हमें नेक्स्ट जो सपोर्ट मिलेगा वो 24,250 का मिलेगा, उसके बाद 24,135 का, और हम ये देख सकते हैं कि गैप फिल भी हो सकता है 24,000 के लेवल पे।
तो इस तरीके से कुछ आप प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आपको डिप की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप कंटिन्यूएशन की प्लानिंग करेंगे। सबसे पहले 24,500 और उसके बाद 24,600 का लेवल, और सबसे टॉप का लेवल आप बना सकते हैं 24,700 के ऊपर। ये रहेगा नेक्स्ट वीक का फ्लो, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट इस वीक में काफी ज्यादा हमें कंसोलिडेशन देखने के लिए मिला। मान के चलिए कि लेवल ब्रेकडाउन हो जाता है तो सबसे पहला टारगेट करेंगे 24,250 का और सेल ऑन द राइज की अपॉर्चुनिटी में। फिर हम सेकंड लेवल प्लान कर सकते हैं 24,156 का, और हम ये देखेंगे कि ये गैप फिल हो सकता है और हमारा डिमांड जोन बना हुआ है वो है 24,000 का लेवल। ये रहेंगे निफ्टी के आने वाले वीक के लिए इंपॉर्टेंट लेवल। इस वीक में तो हमने यही देखा कि नीचे से बाइंग देखी और ऊपर से सेल ऑफ देखा। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आने वाले समय में हमें क्या देखने के लिए मिलता है। अगर याद रखिएगा, अगर यूएस और ईरान की पीस डील कंफर्म हो जाती है तो हमें बैंकिंग सेक्टर में तेजी दिखेगी, तो बैंक निफ्टी लीड कर सकता है, जिसका इंपैक्ट हमें निफ्टी भी देखने के लिए मिलेगा। हम आगे देखेंगे। अभी अब बात करूं मैं फ्यूचर के ओपन इंटरेस्ट की निफ्टी में, तो आप ये देखेंगे कि जब से क्लोजिंग ऑक्शन सेशन आया है तो उस ऑक्शन सेशन के बाद वो आया था 3 अगस्त को, उसके बाद से हमें वॉल्यूम ड्राई होते दिख रहे हैं। ठीक है, और अगर आप अब ये देखेंगे कि आज का डेटा यहाँ पे अपडेट होना बाकी है, आप उसको अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं। कल इंडिपेंडेंस डे है तो कल मार्केट भी बंद है, तो उसी हिसाब से आप इसको कल के रेफरेंस में चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे आज के दिन का क्या तरीके का डेटा अपडेट हो रहा है। हम अभी अगर देख रहे हैं कि हमें जब जब निफ्टी ऊपर से सेल ऑफ देते हुए दिख रही है, मतलब जो उनका ब्रेकआउट लेवल था उस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर जब निफ्टी आ गई है तो हमें पहले शॉर्ट देखने के लिए मिला। अगर आज के दिन हमें शॉर्ट कवरिंग के संकेत मिलते हैं तो मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सकता है फ्यूचर के डेटा से। तो अभी आप देखेंगे कि ये रेड कलर जो इंडिकेट करता है ये शॉर्ट बिल्टअप इंडिकेट करता है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि सिग्निफिकेंट शॉर्ट बिल्टअप नहीं है क्योंकि एक रेड कलर का साइन नहीं बना हुआ है। तो ये हमारे लिए देखना होगा कि जो भी शॉर्ट्स है, अगर प्राइस अपसाइड के लिए मूवमेंट करता है, यहाँ से अगर हमें अपसाइड मोमेंटम देखने के लिए मिलता है तो हम आने वाले समय में बहुत अच्छा शॉर्ट कवरिंग मार्केट में देखने के लिए मिल सकता है। तो फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट हमें यह बता रहा है कि अभी फिलहाल तो शॉर्ट कवरिंग है बट कैंडल की क्लोजिंग ग्रीन है। तो ये देखना होगा कि किस तरीके से डेटा फ्यूचर का रिएक्ट करता है आने वाले समय में। बात करें ओपन इंटरेस्ट की 10 तारीख को, निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट की 10 तारीख को अगर आप देखेंगे कि इस वीक में शुरुआत हुई थी, उस समय पे हम ये देख रहे थे कि 25,000 के आसपास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ है। पर जैसे ही आगे देखेंगे मार्केट में ओपन इंटरेस्ट बढ़ने लगा और सबसे ज्यादा कॉल और पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया 24,500 के ऊपर। कॉल की ओआई थी लगभग 11 तारीख को 79,676 की, पुट की ओआई थी लगभग 62,100 की। उसके बाद अगर हम 12 अगस्त की बात करें तो 12 अगस्त में अगर आप देखेंगे कि 24,500 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स बढ़ गए, जो कि है लगभग 1,44,723 लॉट का, और उसके कंपैरिजन में पुट का लॉट हमने देखा कि 51,460 रहा। मतलब कॉल राइटर्स को ये लगता है कि 24,500 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। 13 अगस्त की बात करूं तो माइल्ड एक्टिविटी देखने के लिए मिली, लगभग 24,400 के पास हमने सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग देखी, जो कि लगभग आसपास थी 1,17,700 1,17,352 लॉट थे, और पुट में हमें 1,02,000 लॉट देखने के लिए मिले। आगे अगर बढ़ते हैं 14 अगस्त की बात करें तो 14 अगस्त को हमने क्या देखा कि लगभग कॉल ओआई और पुट ओआई लगभग इक्वल हो चुकी है। 1,25,000 कॉल ओआई, पुट ओआई की अगर बात करें तो 1,13,581। मतलब जो 24,400 की स्ट्राइक है इस पे हमें कॉल राइटिंग भी देखने के लिए मिल रही है और हमें पुट राइटिंग भी देखने के लिए मिल रही है। अब देखना यह होगा कि क्या, और प्राइस की अगर आप बात करेंगे तो अगर आप देखिए यहाँ पे, अगर मैं आपको एक दिन के चार्ट, 1 घंटे के चार्ट पर अगर मैं ये समझाऊंगा तो यहाँ पर आप 24,400 का जो लेवल है, देखिए 24,400 के लेवल के पास में हमें काफी ज्यादा राइटिंग देखने के लिए मिल रही है, और नीचे से 24,300 पे हमें अच्छा खासा पुट राइटिंग देखने के लिए मिल रही है। अब यही चीजें हम एनएससी के डेटा पे भी वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए 24,400 इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ है, यहाँ हमें क्या दिख रहा है 1,25,000 का कॉल ओआई है, 1,13,000 का पुट ओआई है। अब हम इसको वेरियस स्ट्राइक प्राइस पे जाकर के आने वाले वीक्स में क्या होने वाला है, कितनी स्ट्राइक्स है, हम उस पर जाके चेक करते हैं। तो अगर मैं 24,400 की बात करूं, 24,400 के लेवल की बात करूं तो देखिए 1,25,000, 1,13,000, 49,000, 51,000। मतलब अगर आप नेक्स्ट वीक में देखेंगे तो पुट की ओआई ज्यादा बड़ी हुई है कॉल की ओआई से। मतलब ये लेवल हो सकता है कि हमें ब्रेक होता दिख जाए।
अब ये देखना होगा कि प्राइस एक्शन इस तरीके यहाँ पे किस तरीके से रिएक्ट करता है। याद रखिए क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में हम क्या देख रहे थे इस वीक में, जब भी सेंसेक्स की एक्सपायरी थी उसमें हमें काफी तेज मोमेंटम देखने मिला क्लोजिंग ऑक्शन के बाद। ₹2 के प्रीमियम ₹80 के हो गए और ₹200 का पुट जीरो हो गया। तो ये चीज काफी ज्यादा मार्केट के लिए अनोइंग है, जो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रीमियम किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। मार्केट की वोलेटिलिटी कम हो गई है, मार्केट में मोमेंटम देखने के लिए नहीं मिल रहा है। मॉर्निंग में मार्केट जो ओपन होता है तो सबसे पहले एडजस्ट होता है। तो ये सब चीज से थोड़ा सा समझदारी से ट्रेड करिए। अब देखना यह होगा कि ऑप्शन का डेटा और फ्यूचर का डेटा तो हमें यह संकेत दे रहे हैं कि अभी शॉर्ट कवरिंग देखने मिली है, पर प्राइस एक्शन में हमें एक बेस बनता दिख रहा है। तो याद रखिएगा, अगर मान लीजिए ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक होता ही दिखता है हमें अपसाइड के लिए, तो हमें काफी अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। अब इस चीज को सपोर्ट कहां से मिलेगा? मान के चलते हैं कि यूएस और ईरान की पीस डील हो जाती है, कंफर्म हो जाती है, और हमें क्रूड ऑयल के प्राइस में गिरावट देखने के लिए मिलती है। क्योंकि हमने कल देखा था कि S&P 500 मतलब यूएस का जो 500 स्टॉक्स का इंडेक्स है उसमें हमने काफी तेजी देखी थी, और नैस्डैक में भी तेजी देखी थी। उसका मार्केट पे असर भी हमें पड़ता हुआ दिख सकता है। और अगर यूएस ईरान की डील हो जाती है तो बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर्स में हमें काफी अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। और आपको इस वीक में हमने एक रील बना करके भी बताया था कि निफ्टी पीएसयू इंडेक्स में काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है। तो पीएसयू इंडेक्स भी रेडी है मार्केट को सपोर्ट करने के लिए। तो आप उस हिसाब से ही अपना कंक्लूजन बनाइएगा। देखिए यहां से हमें ये प्राइवेट बैंक का इंडेक्स है, ये पीएसयू बैंक का इंडेक्स है, देखिए कितने स्ट्रांग है और ऊपर के ही तरफ सस्टेन करते हुए दिख रहे हैं। तो ये रहा ओपन इंटरेस्ट के थ्रू डेटा। अब आप आने वाले समय में ट्रैक करिएगा कि क्या निफ्टी 24,500 के लेवल के ऊपर निकलेगी, तो हमें हो सकता है कि सब कुछ पीस डील हो जाने के बाद 24-25,000 के लेवल की तरफ भी निफ्टी बढ़ती हुई दिख सकती है। वीकली में जो लेवल हमारे लिए निकल करके आ रहा है वो आ रहा है 25,596 का। अभी मार्केट ब्रेकआउट देकर के कंसोलिडेट कर रहा है। इसके वीकली रिटेस्ट पे मान लीजिए कि ये वीकली रिटेस्ट का लेवल बनता है, तो आप निफ्टी को 25,000 और 25,600 तक भी आता देख सकते हैं, अगर निफ्टी अपने कंसोलिडेशन रेंज के बाहर निकल जाती है। और यहां पे ही हमें डिसाइड करना होगा कि मार्केट का ब्रॉडर ट्रेंड क्या बना हुआ है। तो नीचे से तो ट्रेंड पॉजिटिव है, अभी फिलहाल पॉज है, कंसोलिडेशन है, यहां से कंटिन्यूएशन देखने मिलेगा तो उसका असर पूरे मार्केट्स पे पड़ेगा। उस हिसाब से आप स्टॉक्स को भी ट्रेड कर सकते हो। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए वीकली में अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो लगभग हमें 0.48% डाउन क्लोजिंग मिली है, जो कि लगभग 278 पॉइंट नीचे है पिछले वीक से। अगर इंट्राडे की बात करें तो मार्केट हमें बैंक निफ्टी कंसोलिडेट होते दिखा। आपको याद होगा कि एसबीआई के रिजल्ट थे, उसका पॉजिटिव नेट हमको दिखा था। पीएसयू बैंक इंडेक्स ने हमें ब्रेकआउट भी दिया। तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी 10 अगस्त को आप देखेंगे कि लगभग एक जोन में ही ट्रेड करते रह गई ये पूरे वीक में। अब ये देखना होगा कि क्या इसी जोन में बैंक निफ्टी आगे भी ट्रेड करती रहती है या फिर हमें कोई ब्रेकआउट देखने के लिए मिलता है। इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो जाएंगे वीकली लेवल पे? देखिए वीकली लेवल पे अगर आपको बात करूं तो 59,800 वीकली सेलिंग जोन है हमारे लिए, और डिमांड जोन है 54। ये मार्केट से काफी ज्यादा दूर है, तो हमें कोई पास के लेवल आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। तो इमीडिएटली बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो इस लेवल के ऊपर ही हमें ब्रेकआउट देखने के लिए मिला था, और मार्केट इसके ऊपर पहले सस्टेन नहीं कर रहा था, अब आप देखेंगे कि सस्टेन कर रहा है। तो अगर मान के चलिए कि मैं एक ट्रेंड लाइन यहां से ड्रॉ करता हूं, जो कि ब्रेकआउट के बाद एक पुलबैक का सिनेरियो बनता है। ये ट्रेंड लाइन का अगर हमें अपसाइड का ब्रेकआउट मिलता है तो हम पहला टारगेट रखेंगे 58,567 का, और दूसरा टारगेट रखेंगे 59,629 का, तीसरा टारगेट रखेंगे हम 60,000 का। ये वीकली लेवल पे होगा। तो वीकली में वीकली कैंडल क्लोज होने के बाद ही डिसाइड करिएगा। मान के चलते हैं कि ये लेवल ब्रेक हो जाता है और हमें कोई सेल ऑन द राइज की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो हम 57,500 से सेल की अपॉर्चुनिटी खोजेंगे। पहला टारगेट करेंगे 56,000 और दूसरा टारगेट करेंगे हम 55,571 का। ये रहे बैंक निफ्टी के लेवल्स। याद रखिए बैंक निफ्टी में हम तेजी तब देखेंगे जब हम ये देखेंगे कि क्रूड ऑयल के प्राइस में गिरावट देखने मिली, तो बैंकिंग सेक्टर के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। लोग ज्यादा लेंडिंग करेंगे, एक्सपेंडिंग होगी, तो डायरेक्टली बैंक को बेनिफिट होगा। ये रही बात बैंक निफ्टी की। अब बात करते हैं हम एफआईआईज और डीआईआईज के फ्लोज को। अब देखिए एफआईआईज और डीआईआईज के फ्लो की बात करूं तो पिछले वीक भी हमने देखा था कि उन्होंने पॉजिटिव में क्लोज किया था। इस वीक में 10 अगस्त को जब ये वीक शुरू हुआ तो लगभग हमने 2000 के आसपास, 2000 करोड़ के आसपास उनका पॉजिटिव फ्लो देखा। 11 अगस्त को हमने 258। उसके बाद हमने ये देखा कि उन्होंने 1000 करोड़ की सेलिंग की,
और 13 अगस्त को 510 करोड़ की। 14 अगस्त का डेटा अपडेटेड नहीं है, आप इससे कैलकुलेट कर लीजिएगा, इससे आपको एक नेट डेटा मिल जाएगा, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि एफआईआईज का जो फ्लो बना हुआ है वो न्यूट्रल बना हुआ है। देखिए, अगर मैं इस ओवरऑल बात करूं तो एफआईआईज और डीआईआईज नेट में पॉजिटिव है। एफआईआईज भी अब पहले के मुकाबले उनकी सेलिंग कम हो चुकी है, कहीं ना कहीं हमें उनका भी पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने के लिए मिल रहा है। और डीआईआईज की बात करें तो डीआईआई नेट में पॉजिटिव ही है, लगभग अगर आप देखेंगे तो 13 अगस्त के दिन 4,353 करोड़ का उन्होंने बाइंग किया था। तो डीआईआई तो हमको देखने के लिए मिल रहा है कि वो बुलिश ही है मार्केट में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि ग्लोबल सेंटीमेंट क्या बोलते हैं, क्रूड ऑयल की प्राइस पे इंपॉर्टेंस रखिएगा और यही चीज हमारे मार्केट को ड्राइव करेगी। अब आ जाते हैं सेक्टर्स पे। देखिए, पिछले वीक में जब हमने बात की थी सेक्टर्स में, तो हमने बैंकिंग सेक्टर्स में काफी ज्यादा बाइंग देखी थी, ऑटो सेक्टर में बाइंग देखी थी, बैंक सेक्टर्स में बाइंग देखी थी, आईटी सेक्टर्स में बाइंग देखी थी और मेटल सेक्टर्स में बाइंग देखी थी। मतलब ओवरऑल वीक, पिछले वीक में हमने काफी ज्यादा पॉजिटिव सेंटीमेंट देखा था। पर इस वीक में बात करूं तो हमें क्या देखने मिला, हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली, एक पॉज देखने मिला, एक बियरिश सेंटीमेंट देखने के लिए मिला। फाइनेंशियल्स में हमने ये देखा कि पिछले वीक के मुकाबले इस वीक में एमसीएक्स 10% ऊपर था, एलआईसी 4% ऊपर। आईटी में अगर बात करें तो पेटीएम 11% ऊपर है पिछले वीक के मुकाबले, 9% नौकरी है और पॉलिसी बाजार 8% पे है। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में भारत फोर्ज, हमने ऑटो सेक्टर में काफी अच्छा सेल ऑफ देखा, जिसमें ऑटो सेक्टर्स में अगर बात करें तो ऑटो सेक्टर्स मिक्स सेंटीमेंट रहे। टाटा मोटर्स, टाटा की न्यूज के कारण हमें टाटा मोटर्स में सेल ऑफ देखा 3.6, उनो मिंडा 3.5, और अगर पॉजिटिव बात करें तो बॉश 9% ऊपर था। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में हमें सेल ऑफ देखने के लिए मिला था, जिसमें कि भारत फोर्ज, आइनॉक्स विंड, सुजलॉन और लगभग केम्स जैसे हमें, ये फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं। हम इंडस्ट्रियल सेक्टर देख लेते हैं, पावर इंडिया, भेल, थोड़ा बहुत हमें मिक्स सेंटीमेंट देखने मिला इस वीक में। इसीलिए हमने ये भी देखा है कि वीकली में मार्केट में थोड़ा सा सेल ऑफ वाली क्लोजिंग देखने मिली। अब इंपॉर्टेंट सेक्टर्स क्या होंगे आने वाले वीक के लिए वो समझ लेते हैं। देखिए, फाइनेंस तो एवरग्रीन है, अगर क्रूड ऑयल के प्राइस में हमें नरमी दिखती है तो फाइनेंशियल्स को हम परफॉर्म करते देखेंगे। आईटी ऑलरेडी अपने ब्रेकआउट देकर के एक सपोर्ट जोन पे है। कल के दिन में नैस्डैक का इंडेक्स 1.5% ऊपर था, तो कहीं ना कहीं यूएस के टेक स्टॉक्स में हमने बाइंग देखने मिल रही है, उसका असर मार्केट पे पड़ सकता है, हमारे मार्केट भी रिकवर कर सकते हैं। अगर एआई स्टॉक में फॉल देखने के लिए मिलेगा तो हमारे आईटी इंडेक्स में हम काफी अच्छा एक मोमेंटम देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आप नोट करके रख सकते हैं। और साथ ही में फिर फार्मा सेक्टर में हमने सेल ऑफ देखा, जिसमें कि लुपिन और मैक्स हेल्थ 5% नीचे गिर गए। तो ये सेक्टर को आप रडार पर रख सकते हैं। हेल्थ केयर में अगर हमें और सेलिंग देखने मिलती है तो हम कंटिन्यूएशन ट्रेड के लिए जाएंगे, या फिर कोई रिवर्सल के संकेत मिलते हैं तो हम हेल्थ केयर को भी रडार पे रख सकते हैं। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी का रिलेशन सीधा क्रूड ऑयल से है, अगर क्रूड ऑयल गिरेगे तो इसमें हम पॉजिटिविटी देखने के लिए मिल जाएगी। एफएमसीजी सेक्टर में हमने गोदरेज और गोदरेज फिलिप्स में 5 से 11% की गिरावट देखी, तो एफएमसीजी सेक्टर मिस रहे, जहां पर रेडियो खैतान हमें पॉजिटिव ट्रेड होते दिखा। ऑटो सेक्टर में बॉश में हमें पॉजिटिविटी थी, बाकी सब में स्टॉक्स में हमें सेल ऑफ देखने के मिला इस वीक में। इस वीक में हमने काफी अच्छा मोमेंटम देखा है डिफेंस के सेक्टर्स में, जिसमें वीडीएल और सोलर इंडस्ट्रीज में लगभग 8 से 7% की तेजी देखने मिली। इस वीक का लीडर शुरुआत में मेटल्स थे, हमने मेटल्स में तेजी देखी थी। अब इस वीक के एंड में अगर आप देखेंगे कि मेटल्स में हमने एक सेल ऑफ देखा है। एनर्जी मिक्स सेंटीमेंट बने हुए हैं, ऑयल पॉजिटिव निगेटिव दोनों, ऑयल 5% ऊपर, हिंद पेट्रो 5% नीचे। अब देखना यह होगा कि जो सेक्टर्स में हमें सेल ऑफ देखने मिल रहा है, क्या वो सेल ऑफ बढ़ता है या पॉज हो जाता है, रिवर्सल देखने मिलता है। और जो सेक्टर्स में हमने बात की है उसमें अगर ऑलरेडी जो बुलिश है उसमें अगर हमें और बुलिशनेस दिखती है तो हम डिप की अपॉर्चुनिटी से प्लान करेंगे। ये रहा पूरा वीकली एनालिसिस। आपको वीकली एनालिसिस कैसा लगा कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, सबसे पहले बेल आइकॉन दबा लीजिए नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.